नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। प्रधानमंत्री जब भी किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उनके निशाने पर विरोधी दल जरूर होते हैं। ऐसा ही मौका था मेरठ में रैपिड रेल के शुभारंभ का, जहां पीएम ने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। पीएम ने एआई समिट में कांग्रेसियों के प्रदर्शन को देश के अपमान से जोड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश का विकास पसंद नहीं आ रहा है और वो अब नंगी राजनीति पर उतर आई है। पीएम ने कहा कि कई सालों तक सत्ता का सुख लेने वाली कांग्रेस की आज दुर्गति हो गई है और वो ऐसी ओछी हरकत कर रही है। पीएम ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने अपनी जहरीली राजनीति से उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बना दिया था, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी को विकास की दिशा में बढ़ा दिया है। पीएम के इस बयान के बाद अब सियासी माहौल गर्मा गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी ने मेरठ से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नई लकीर खींच दी है? क्या कांग्रेस, सपा और बसपा मोदी के इस तीखे तीरों से खुद को बचा पाएगी? क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में विकास जहरीली और नंगी राजनीति पर भारी पड़ेगा? विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मेरठ को सौगात देने के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बहुत खरी खोटी सुनाई। पीएम मोदी ने कहा कि अभी आपने देखा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई इम्पैक्ट समिट हुआ, जिसमें दुनिया भर के 80 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए, लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी नंगी और गंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतार कर पहुँच गए। मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूँ कि देश तो जानता है कि आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए, लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? पीएम मोदी ने कहा कि देश में ही कुछ राजनीतिक दल हैं जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। एआई समिट भाजपा का समारोह नहीं था, ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी। आज पूरे देश में कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। पीएम ने कांग्रेस के साथ साथ सपा और बसपा पर भी जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस और सपा बसपा को कहा था कि अपनी जहरीली राजनीति छोड़िए और आइए विकास के मुद्दे पर मुकाबला करके देखते हैं। इन दलों ने तो अपनी जहरीली राजनीति नहीं बदली। देखिए, दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता
कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के तीखे हमलों पर सियासी दलों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो कह रहे हैं कांग्रेस तो पहले ही नंगे थे, अब कपड़े। अरे साहब, एप्स्टीन फाइल में पता चल गया ना कौन कितना नंगा है। जवाब देते नहीं बन रहा ना। क्यों नहीं हरदीप पुरी से इस्तीफा लेते, जरा पूछिए इनसे। क्या हरदीप पुरी बहुत कुछ जानते हैं? प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, अमेरिका से डरते हैं, हरदीप पुरी से भी डरते हैं। रही बात यूथ कांग्रेस के लड़कों की, पिछले 48 घंटे में 16-17 शहरों में जो धरपकड़ कर रहे हैं, एफआईआर की कॉपी तक हमें नहीं दी। कोर्ट का ऑर्डर है कि एफआईआर की कॉपी दीजिए, वो भी हमें नहीं मिल रही। इतना डरते हैं ये विरोध प्रदर्शन से, एक अहिंसक शांतिपूर्ण प्रदर्शन से प्रधानमंत्री इसलिए डरते हैं क्योंकि इनके शब्दकोश में लोकतंत्र नाम का शब्द नहीं। मेरठ के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में यूपी विधानसभा चुनाव की एक लकीर भी खींच दी है। पीएम के बयानों ने साफ कर दिया है कि अब विकास की राजनीति ही केंद्र में रहेगी, जात पात और तुष्टीकरण का मुद्दा नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो जिस तरीके से ये पूरा मामला लगातार जिस दिन से एआई को लेकर समिट हुई, ये मामला, ये राजनीति लगातार चलती चली जा रही है। पहले कांग्रेस का जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, उस पर सवाल उठाए गए, उसको लेकर तमाम जगह विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि इस तरीके से चीजों को नहीं रखना चाहिए। विपक्ष ने तमाम देशों के प्रतिनिधियों के सामने एक अच्छा मैसेज नहीं दिया। अब इसके बाद में आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक चीज कह दी कि कांग्रेस जो है वो पहले से ही नंगे हैं, तो उन्हें कपड़े उतारने की वहां जरूरत नहीं थी। देखिए, इस वार पलटवार में एक तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाषा का स्तर और किस तरीके से आप संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे विपक्ष के लीडर्स हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो। लेकिन ये राजनीति में जो इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है और इस तरीके से चीजों को सामने रखा जा रहा है, वो क्या दिखाता है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अजय पाठक। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुन्ना खान। मुन्ना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारतीय। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार है कुमार राकेश। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक है सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले चाहती हूँ, आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो इस विषय पे बोलें, क्योंकि पक्ष विपक्ष पहले बोलेंगे, आरोप प्रत्यारोप में चीजें हो जाएंगी, आएंगे उन पर। लेकिन मुझे लगता है पहले जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे इस चर्चा को शुरू करूंगी मैं। सुमन जी, कैसे इस विषय को आप देखते हैं? देखिए, सबको पता है एआई समिट में क्या हुआ था, किस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, और ये सवाल भी आया कि इस तरीके से प्रदर्शन तमाम देशों के प्रतिनिधि थे तो नहीं करना चाहिए था कांग्रेस को। अब उन्होंने किया, विवाद हुआ, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस को कह दिया कि जो लोग पहले से नंगे हैं वो कहां वहां कपड़े उतारने गए थे। अब हो ये रहा है कि उनका बयान, पहले कांग्रेस का जो भी प्रदर्शन हुआ वो, और आज पलटवार में मोदी के बयान के ये भी आ गया कि वो तो पता ही है कि कौन कितना नंगा है। अब एप्स्टीन से उसको कंपेयर करने लगे। मुझे लग रहा है कि इस तरह से भाषा का चयन करना या इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाकर छींटाकशी करना, ये कहां तक सही है, और क्या इससे आने वाली चीजों को आप सफल बनाएंगे? सुमन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। हेलो, आ रही आवाज जी? हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। राखी जी, कोई भी जो ठीक ठाक आदमी होगा वो इस तरह के शर्मनाक प्रदर्शन का समर्थन नहीं कर सकता। ये प्रदर्शन मोदी के खिलाफ नहीं था। अगर मोदी के खिलाफ होता तो किसी को आपत्ति नहीं थी। 80 देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे, 40 बड़ी कंपनी के सीईओ आए हुए थे, कई बड़े मुद्दे देश के विदेश के चर्चा हो रही थी, और वहां इस तरह कपड़े उतार कर प्रदर्शन करना, इसको मुझे लगता है कि राजनीतिक दल या आम आदमी कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि टीएमसी, आरजेडी, सपा समेत कई दलों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस अकेली पड़ गई है इस मामले में। कांग्रेस के पास कोई तर्क भी नहीं है जिस तर्क के आधार पर ये कह सके कि हमने ठीक ठाक किया। और नेतागिरी चमकाने के लिए यूथ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस तरह का प्रदर्शन करके, मैं समझता हूँ, कांग्रेस की साख को कम किया है।
कांग्रेस को नुकसान हुआ इसका। इस प्रदर्शन से कोई फायदा नहीं हुआ, भले ही कांग्रेस के प्रवक्ता इसको किसी और एंगल से जोड़कर कहें कि हमने सही कहा है, लेकिन असलियत यह है कि कांग्रेस को भी अंदर खाते ये महसूस हो रहा है कि उनका ये कदम सही नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश हमारा है, ये जो सम्मेलन हो रहा था, ये देश के लिए था और देश सियासत से ऊपर है, सियासी दलों से ऊपर है। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए था कि इतने इतने बड़े देशों के प्रतिनिधि वहां पर आ रहे हैं, उनके सामने कपड़े उतार कर प्रदर्शन करेंगे हम, तो क्या मैसेज जाएगा? कल कौन सा देश ऐसा है जो हमारे देश में आना चाहेगा? वो कहे वहां तो हालात ही हैं। तो इस पर कम से कम कांग्रेस को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान मेरे ख्याल कांग्रेस ने नहीं लिया है। कांग्रेस एक बड़ा राष्ट्रीय दल है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही है। गांधी जी जैसे लोग, नेहरू जैसे लोग उसके नेता रहे हैं, जिन्होंने देश को नई दिशा दी है। कम से कम उनके आदर्शों का तो ख्याल करें। अब अगर आप देखें तो कांग्रेस ने नकारात्मक रुख ज्यादा अपना लिया है। मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा या भाजपा का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन आमतौर पर आप देखेंगे कई मुद्दे ऐसे आ रहे हैं जिस पर कांग्रेस को संवेदनशीलता और अपनापन दिखाना चाहिए था। वहां भी उन्होंने बिना वजह विरोध का रास्ता अपनाया। तो मेरी राय तो ये है कि इस समय कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, खास तौर पर राहुल गांधी को, और इस तरह के विवादों से बचना चाहिए जिससे आम लोगों में, पॉलिटिकल लोगों को छोड़ दो, राजनीतिक दल छोड़ दो, आम लोगों में उसकी छवि खराब होती हो। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ कुमार राकेश जी अनम्यूट। हाँ ठीक है सर, कैसे आप इस विषय को देखते हैं? देखिए पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी अब ये मामला क्योंकि बढ़ता जा रहा है, लगातार बयानबाजी आते जा रही है, कोई इसे चुनावी माहौल से जोड़ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस कार्यक्रम के दौरान ये चीजें शुरू हुई हैं वो बढ़ रही हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? राखी जी, जितने यहाँ लोग बैठे हैं, चाहे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, जो भी है, सबसे पहले वो भारतीय हैं और हर एक भारतीय का एक नैतिक कर्तव्य है, कर्तव्य के साथ नैतिक कर्तव्य है कि हम पहले देश को सर्वश्रेष्ठ माने, बताएं, जताएं। हमारे देश से बड़ा कोई नहीं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे राजीव गांधी हो, कोई भी, या मुलायम सिंह हो, कोई देश से बड़ा कोई नहीं है। राष्ट्र सर्वोत्तम है, देश है तो हम लोग हैं। इसको जो भी विरोधी दल है, सत्ता पक्ष के विरोधी या कांग्रेस सपा, उनको समझना पड़ेगा, समझना चाहिए। ये किसी के पक्ष विपक्ष का मामला बनता ही नहीं है, लेकिन जो भी कृत्य हुआ, वो कृत्य कहिए, वो नहीं होना चाहिए था। उसका निर्देश किसने दिया? मैंने दोनों पार्टियां, तीनों पार्टी कवर की है, लेफ्ट राइट सब कवर किया है। कांग्रेस में बीएन गाडगिल जैसे प्रवक्ता हुआ करते थे, प्रणब मुखर्जी जैसे प्रवक्ता हुआ करते थे, मार्गरेट अल्वा जैसे प्रवक्ता हुआ करते थे, डॉक्टर गिरिजा व्यास जैसे प्रवक्ता। मुझे कहते हुए जयराम जी की है, लेकिन जयराम जी की नहीं चलती। तो आज की तारीख में कांग्रेस को गाइड कौन कर रहा है, डायरेक्ट कौन कर रहा है, ये भी एक चिंता की बात है। और कांग्रेस समेत जो भी दल हैं, उनको एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने की अत्यंत आवश्यकता है। सरकार गलत कर रही है तो सरकार को करे। दूसरी बात यहां है, बातें लंबी हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार बोला है कि मेरा विरोध आप करो, हमारी आलोचना जितना करो, देश का विरोध नहीं करो। तो देश से बड़ा कोई नहीं है। इस बात को हमें काफी गहराई सोचना पड़ेगा। अपनी जो राजनीति है, स्वार्थपरक राजनीति है, उससे परे हट करके। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो भी उन्होंने बोला, जो भी युवा कांग्रेस के जिन लोगों ने जो भी इनके उकसावे पे किया, इस पे तो कांग्रेस पार्टी को संज्ञान ले करके उसकी छानबीन करनी चाहिए, उसको समर्थन नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही मतलब दुखदाई विषय है, शर्मनाक है। इसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे कि जिसने भी जैसा किया। 80 देश के लोग हैं, देश में बड़ा काम हो रहा है। अश्विनी वैष्णव जनवरी में इसमें डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए, वहां हमारा देश का मान बढ़ा कि IMF वर्ल्ड बैंक के जब लोगों ने पूछा AI क्या है, तो उनका भारत जो है टॉप 3 में है और विश्व ने माना। वो भी एक इकोनॉमिक फोरम का बड़ा मंच है और सब लोगों ने वहां भारत की खिंचाई करने की कोशिश की,
लेकिन भारत के प्रतिनिधि के तौर पे उन्होंने कहा कि हम जो उसका जो लेवल है एआई के, हम टॉप लेवल पे हैं और 3 देश जो हैं उससे भी बेहतर है। उन देशों ने माना वहां पे, उसके पहले ये सारी चीजें हो रही थी। सोचिए कि दिल्ली में पर्यटन को लेकर के, व्यवस्था को लेके, आर्थिक को लेकर के, एक एक कमरे के जो 10,000 के थे रूम 1-1 लाख में बिके। पैसा कहाँ गया? भारत में आया ना। जिन लोगों ने दिया, जैसे भी दिया, जिन लोगों ने रुचि दिखाई, विभिन्न क्षेत्रों के लोग, जो इन्वेस्टमेंट आना आएगा, जो भारत का नेतृत्व है, जो भारत का माहौल है, भरोसा। लेकिन कांग्रेस को कम से कम उसमें सुर में लाना चाहिए। चलिए ठीक है, बाद में आप खिंचाई करते रहिए। देश के बाहर जाकर के देश की बुराई करना, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, आना चाहिए। जैसे पिछले दिन बर्लिन गए थे, वहां पे कॉर्लिन वली करके एक लेडी थी जो सोरेस फाउंडेशन की बोर्ड ऑफ मेंबर है। अब बोलिंग में कोट कर रहा हूं, निशिकांत दुई ने x.com जो ट्विटर पे ट्वीट किया है, उस पर खंडन नहीं है, सरेंडर उसकी बात है, उस फैक्ट को कोई नहीं मना करता। बांग्लादेश का जो ब्लिज है उसने पूरी अंक छाप दिया कि राहुल गांधी जी विवाहित हैं, 3-4 बच्चों के फादर हैं, उसमें कोई खंडन नहीं आया। अरे ऐसी बातें आती है कहीं से तो कांग्रेस को भी इसको खंडन करना चाहिए। वे छवि की बात भी देश की माननीय हमारे अभी आप सुना रही थी पवन खेरा जी का, मैं उनके इतिहास भूगोल पर नहीं जाना चाहता। अब एपस्टीन फाइल की बात आ रही है तो माननीय जो लीडर पोजीशन है राहुल गांधी जी ने वहां बुद्धिमत्ता काम किया कि पार्लियामेंट में जब स्पीच दिया, हरदीप पुरी का नाम तो लिया लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, क्योंकि रिकॉर्ड में है ही नहीं। एक रेफरेंस है जो भी अभी अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा आया है कि उन्होंने कहा कि इजराइल जाएंगे, प्रोग्राम क्या है। क्योंकि 2 रोल एपस्टीन 2 रोल निभा रहा था, एक ब्रोकर भी था और जो धंधा करता था उसके लिए तो 10 गोलियां मारे उसको तो कम है। जो अपराध नहीं, अपराध से निम्नतम श्रेणी का अपराध है और उसमें तो खैर तो मुद्दा ये है कि देश से बड़ा कोई नहीं, जो किया गया नहीं होना चाहिए था। और मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी को भी इस पे छानबीन करना चाहिए कि आखिर हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा किसने किया, इस ओछी हरकत जो कि कांग्रेस पार्टी जैसे पुराने प्राचीन दल से अपेक्षा नहीं करता कोई भी देशवासी, ये मेरा मानना है। ठीक है कुमार राकेश जी, चलिए मैं वापस आऊंगी। और मुन्ना जी मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्ते, अनम्यूट करिए। सुन पा रहा हूँ। हाँ मुन्ना जी, 2 बातें। देखिए, सबका ये कहना है कि इस तरीके का प्रदर्शन यदि इस समिट के बाहर होता या बाद में होता तो शायद कोई इतने सवाल नहीं उठते। इतने लोग थे, इतने देशों के प्रतिनिधि थे और एक अच्छा परिचय नहीं गया विपक्ष का। इस तरीके से कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने का मकसद क्या था, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। मुझे लगता है पहले तो इसका एक क्लैरिफिकेशन मैं समझना चाह रही हूं कि इस तरीके के विरोध प्रदर्शन से क्या हासिल हुआ। देखिए, सब जगह सब लोग यही कह रहे हैं कि आप बाद में कर सकते थे, लेकिन वो एक देश के लेवल पे ये तमाम चीजें थी, वहां ये प्रदर्शन ठीक नहीं था, वो भी कपड़े उतारकर। और आज पलटवार में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कांग्रेस को कह ही दिया। मैं अब जवाब दे दूं। हाँ देखिए, अभी हमारे मित्र ने कहा, कुमार राकेश जी भी ने कहा, सुमन भटनागर जी भी ने कहा कि जो कांग्रेस का प्रदर्शन था इससे देश को नुकसान हुआ है और जो विदेशों में बात गई है तो देश की छवि बिगड़ी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, संसद जहां लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां पूरे विश्व की नजर होती है, जिससे पूरा देश चलता है, वहां पे आप एक समुदाय को कटुआ, मुल्ला, पता नहीं क्या क्या बोलते हो तो देश शर्मसार नहीं होता है? तब आपके मुंह में दही जम जाता है कि एक शब्द बोल दें रमेश बिधूरे के लिए, तब तो सबको साफ सुन जाता है कि नहीं, एक शब्द नहीं बोलना। अरे कांग्रेस प्रदर्शन नहीं करे तो क्या करे? संसद में आप आवाज दबा देते हो, जंतर मंतर पे आप मीडिया को नहीं जाने देते हो। तो स्वाभाविक है, जो मंच जो समझ में आया, जिसे मैसेज बाहर जाए, वो उसका इस्तेमाल किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो ताकत लगाना जो करना है कर ले। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर प्रदर्शन कहीं हो रहा है तो लोकतंत्र आपका मजबूत हो रहा है। प्रदर्शन के लिए कांग्रेस के शासनकाल में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन हुआ करते थे, चाहे स्मृति ईरानी हो या राजनाथ सिंह हो। स्मृति ईरानी जी चूड़ियां उतार करके मनमोहन सिंह जी के मुंह के पास फेंका करती थी, चूड़ियां उतार करके नीचे फेंका करती थी और रोड पे सिलेंडर लेकर के नंगा नाच हुआ करता था। तब तो देश शर्मसार नहीं हो रहा था। तब तो कांग्रेस ने कभी नहीं कहा नहीं बीजेपी को ये नहीं करना चाहिए। भाई, हम विपक्ष में बैठे लोग हैं, अगर आप हमारी बातें आवाज से नहीं सुनोगे तो हम भोपू लगा करके आवाज आपके कानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता ने हमें जिम्मेदारी दे रखी है। आज जब एप्स्टीन फाइल पे पूछा जा रहा है, अभी बड़ी आराम से कुमार
राकेश जी ने कह दिया नहीं नहीं, राहुल गांधी जी ने मोदी का नाम नहीं लिया। अरे आप सही से स्टेटमेंट तो पढ़े। सीधा सीधा मोदी जी को कहा जा रहा है कि आखिर उस दलाल पे जो लड़कियों का व्यापार करता था, जो 14-14 साल के लड़कियों के साथ रेप करता था, उससे मोदी के रिलेशन कैसे हो गए? सवाल है। हरदीप पुरी क्या करने जा रहा था जब आपका वहां विदेश मंत्री मौजूद है, विदेश मंत्रालय अमेरिका में बना हुआ है। हरदीप पुरी किसी पद पे नहीं, कोई मंत्रालय नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं, तो वो मोदी जी के मुखबर थे या जेफरी एस्टिन के मुखबर थे? वो मुखबर किसके थे? आखिर क्या वजह थी? सवाल ये है, अगर मैं दारू के दुकान पे खड़ा भी हो जाऊं ना, गिलास में अगर दूध भी पीऊं, लोग बोलेंगे दारू पी रहा है। आपको जरूरत क्या थी जनाब? आप ये तो बताएं। ये देश जानना चाहती है कि अगर मोदी जी हर महीने में 3 बार जो विदेश यात्रा करते थे, वो क्या जरूरत थी, क्या फलसफा मिला? जिस तरीके से ऑपरेशन आपने सिंदूर ऑपरेशन किया, कोई एक देश हो जो आपके पक्ष में खड़ा हो, कोई एक देश, मात्र एक देश की बात करता हूँ। 64,000 करोड़ रुपया जनता की गाढ़ी कमाई अयासी में उड़ाया गया, देश के प्रधानमंत्री ने उड़ाया। और जब मुसीबत आई, जब देश के साथ खड़े होने की बात आई, एक भी देश आपके पक्ष में खड़ा नहीं मिला। आप कहते नहीं कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, अब कोई दोस्त हमारे यहाँ कैसे इन्वेस्ट करेगा? अरे 12 साल में कौन से आपने कद्दू छीन लिए, ये बताओ ना। 12 साल में कितने इन्वेस्टर आ गए, कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया? क्योंकि देश के हालात को जो विदेश में बैठे लोग हैं बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और एक बात मैं सरल तरीके से आपको बता दूं कि अगर 2 भाइयों का झगड़ा किसी घर में हो, तीसरा आदमी जिंदगी में उसके घर में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2 भाइयों के झगड़े के बीच में कोई तीसरा और पच्चे पड़ने की बात नहीं है। और 11-12 साल से लगातार हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही हो रहा है देश में विकास की बात नहीं है। तीसरा जो इनका सवाल था कि हम तीसरे नंबर इकोनॉमी में हम तीसरे नंबर पे आ रहे। अरे जनाब, जहां 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे जीना पड़ रहा हो, पर कैपिटा इनकम जो लोगों के है उसके हिसाब से आप तीसरे नंबर पे आ रहे हो। सवाल एक है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो लिखतन के आगे बख्तन नहीं चलता, लेकिन जमीनी हकीकत वो बहुत पड़े है। आज आइए, आप युवाओं से बात कीजिए, उन व्यापारियों से बात कीजिए जिनके ऊपर जीएसटी बेमतलब के थोपा गया, और 28 बार देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी में बदलाव किया, और देश के प्रधानमंत्री को आज तक जीएसटी समझ में नहीं आया। व्यापारियों की तो बात छोड़िए, ये बात करते देश की तरक्की की। मैं कहता हूँ 5 ऐसे काम जो मोदी सरकार के शासन काल में हुए, वो आप गिनवाइए तो सही। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से दर्शकों को समझ में तो आए। कहा नहीं, 5 बहुत अच्छे काम थे जो मोदी सरकार के हुए, जिससे जनता को राहत मिली। 5 काम बतवाइए, नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि जो काम किए हुए थे उसे ही बेचने की फुर्सत मोदी के सरकार, मोदी जी के पास नहीं है। जो कांग्रेस के बनाए थे, जो जिस तरीके से उसको, चाहे हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, गगन हो, आकाश हो, गगन हो, पताल हो, सभी एक भी ऐसा काम बताए जो कांग्रेस के शासनकाल के बाद इन्होंने किया हो और जिसपे इनको गर्व हो कि मैं गर्व करता हूं कि 12 साल में हमने ये विकास किया, और उन मुद्दों पे वोट दे दो। आज आप देखिए, राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, अभी बंगाल के चुनाव में 7-8 महीने बचे, वहां पे क्या चल रहा है? ममता दीदी खतरनाक है, ममता दीदी का कनेक्शन आतंकवादी से है, पाकिस्तानी से है, माओवादी से है, गोरखालैंड से है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे। वहां पे बात सिर्फ और सिर्फ शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान की यही बात हो रही है। वहां भी जाके कहा जा रहा है हिंदू खतरे में। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश के 90% विधायक हिंदू, उसके बाद हिंदू खतरे में है। तो ये राग अलाप रहेगा, लेकिन जनता यहाँ समझदार है। जिस तरीके से प्रदर्शन हुए यूथ कांग्रेस के, ये पूरे विश्व में चर्चा है, और ये कहीं ना कहीं अच्छे मोड़ पे आएगा। 100 के 100% ये कहीं ना कहीं अच्छे मोड़ पे आएगा। ठीक है मुन्ना जी। अजय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी अजय जी, कांग्रेस का प्रदर्शन क्यों हुआ और वहां क्यों हुआ, और उन्हें गलत नहीं लग रहा है, ये पूरी बातें उन्होंने रखी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग पहले से ही नंगे हैं उन्हें कपड़े उतारने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है इसके बारे में बेहतर आप ही बता पाएंगे। राकेश जी, आपको और आपके पैनलिस्टों को, आपके व्यूअर्स को मेरा सादर नमस्कार है। राकेश जी, मुन्ना जी ने एक बात स्पष्ट कर दी कि ये लश्करे राहुल के लोग हैं, जो भारत को बदनाम करेगा, लश्करे राहुल के लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। ये स्पष्ट उन्होंने, मुन्ना जी ने आज आपके टीवी शो में बता दिया कि हम
हम भारत को जहां भी होगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे होगा, हम भारत को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट बताएंगे, भारत की इकोनॉमी को डेड बताएंगे। राहुल जी, मोदी का विरोध भारत का विरोध नहीं है। आप राकेश जी फिर इन्हीं से बुलवाइए। हमने मोदी का नहीं, राकेश जी इनके बीच में बोला मैं। एक सेकंड अजय जी, गलत शब्दों को मुन्ना जी इनके सुनिए, बीच में बोला। मैं अमूमन इन्होंने प्रधानमंत्री को, मुन्ना जी जब भी पहले राउंड में मैं अपनी चर्चाओं को शुरू करती हूँ, सब लोगों को भरपूर समय देती हूँ, उन्हें बोल लेने दीजिए, बाद में आपत्ति दर्ज कराइए। प्रधानमंत्री अय्यास है तो मैं बोल रहा हूँ। देखे मुन्ना जी क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना? देखे आपको मैंने भरपूर समय दिया, 1 मिनट रुकिए। अय्यास को अय्यास ही कहा जाएगा। मैं कह रही हूँ उसका जो भी क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना, थोड़ा रुकिए ना, उनको बोलने तो दीजिए। आपको उनने पूरा सुना ना सर? राहुल लश्कर ने इन्होंने क्यों कहा? राहुल लश्कर को छोड़ने के चचा गए थे कंधार, जसवंत सिंह आतंकवादी को छोड़ने गए थे। ठीक है, आपत्ति दर्ज कराइएगा, आपत्ति दर्ज कराइएगा, मैं वापस से समय दूंगी, पहले उनको कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। हाँ अजय जी। राखी जी ये लश्कर राहुल के लोग हैं और ये नंगे लोग हैं। फिर राखी जी इनको बोलो बीच में ना बोले, नहीं तो बोलने नहीं दूंगा, फिर इनको दोबारा बोलेंगे तो। मैं इनके बीच में बोला, ये प्रधानमंत्री जी को ये जो शब्द बोले हैं तब आपने टोका नहीं, और मेरे बीच में इनको बराबर आप टोकते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। इन्होंने पेस्टिन फाइल को लेके भी गलत बोला। ये राखी जी उनको या तो म्यूट करिए या उन्हीं से करवा लीजिए डिबेट। अजय जी 1 सेकंड रुकिए। मुन्ना जी प्लीज, सर मैंने 1 बार 2 बार रिक्वेस्ट किया, अच्छा नहीं लगता है, प्लीज रुकिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ मैडम, गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये बार बार बोलूंगा, ये लश्कर राहुल के लोग हैं, और जो राहुल गांधी इस देश को बदनाम करने के लिए, इस देश को नीचा दिखाने के लिए, इस देश की इकोनॉमी को डेड बताने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उसी सातिर राहुल गांधी ने ये काम करवाया कि वहां पे वर्ल्ड इस फोरम पे जाकर के अपने लोगों को ये ट्रेंड किया कि किस तरह से जाना है, किस तरह से करना है, पूरी दुनिया में भारत को कैसे बदनाम करना है। ये राहुल गांधी और 10 जनपद की मिली हुई उनके संरक्षण में ये किया गया। दूसरी चीज, अगर नहीं किया गया तो इन्होंने क्या कार्रवाई की? राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने या प्रियंका गांधी ने क्या बयान दिया? एक बयान उन्होंने दिया कि ये गलत हुआ। वो तो इसका समर्थन कर रहे हैं और पूरी पार्टी इसका समर्थन कर रही है। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मोदी से नफरत करते करते राहुल गांधी ने अपने कार्यालय के उद्घाटन में जो बात कही थी कि हमारी लड़ाई भारतीय स्टेट से है। भारतीय स्टेट क्या है? ये भारत देश है। राहुल गांधी ने उसी दिन ये क्लियर कर दिया था अपने उद्घाटन में, अपने कांग्रेस के कार्यालय के उद्घाटन में, कि हमारी लड़ाई भारत देश से है। और क्यों है भारत देश से? क्योंकि राहुल गांधी जो इस देश के प्रधानमंत्री बनने की मनसा पाल रखे थे, इस देश की जनता ने उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसलिए राहुल गांधी पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए ही जाते हैं। और अब भारत में भी जो भारत का ये कोई प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नहीं था, ये कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, ये कोई एनडीए का कार्यक्रम नहीं था, ये कार्यक्रम शुद्ध रूप से भारतीयों का था, ये भारत का था, ये भारत की तरक्की का कार्यक्रम था। ये तरक्की भारत की इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। इन्होंने वहां जाकर के ये बता दिया कि हम भारत के दुश्मन हैं और इस भारतीय स्टेट से हम लड़ने का काम करेंगे। भारतीय स्टेट से हम खुलेआम इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम भारत से लड़ेंगे। दूसरी चीज, एक भी राखी जी, एक सिंगल पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किनारा कर लिया कि वो जगह नहीं थी, मायावती जी ने किनारा कर लिया, टीएमसी ने किनारा कर लिया, शरद पवार की पार्टी ने किनारा कर लिया, संजय राउत ने किनारा कर लिया। एक सिंगल पार्टी ने इनका समर्थन इसलिए नहीं किया कि ये देशद्रोह का मामला है, इन्होंने देश के साथ गद्दारी की। आप हमसे लड़िए,
इस देश में भारतीय जनता पार्टी से लड़िए, प्रधानमंत्री को रोज गालियां दीजिए, प्रधानमंत्री के बारे में रोज अपशब्द कहिए, लेकिन देश से मत लड़िए। आप देश से लड़ेंगे तो जो बिहार की जनता ने जवाब दिया, जो दिल्ली की जनता ने जवाब दिया, जो महाराष्ट्र की जनता ने जवाब दिया, जो हरियाणा की जनता ने जवाब दिया, वही देश जवाब देने के लिए बैठा है। आपने वो हरकत कर दी कि भारतीय जनता पार्टी से नहीं आपने लड़ा, आप इस देश से लड़े, और ये देश आपको भली भांति पहचान लिया कि आपके मन में इस भारत के लोगों से नफरत भरी पड़ी है, आप भारतीयों से नफरत करते हैं। उसका सिर्फ एक कारण है कि एक परिवार ये मान बैठा था कि ये देश हमारी जागीर है। पिछले 12 सालों में ये देश ये बता दिया कि ये देश एक परिवार की जागीर नहीं है। ये देश उनके साथ खड़ा रहेगा जो इस देश को आगे ले जाएंगे, इस देश का मान दुनिया में बढ़ाएंगे। आप रोज प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, रोज देते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जनता आपको जवाब दे रही है और आने वाले समय में उससे भी ज्यादा जवाब आपको देगी, और देखिएगा कैसा जवाब देती है। आपके पास उसका मोदी को रोज गाली दे रहे हैं, अभी आप बैठ के अय्यास बोले हैं, रोज बोलते रहिए, उसका जवाब जनता दे रही है। आप देख रही है ना? अरे अय्यासी करने तो राहुल गांधी रोज जाता है, अय्यास तो राहुल गांधी है, रोज जाकर के कहा जाता है। मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ। अय्यास तो वो लोग हैं जो बार में डांस करते थे, अय्यास वो लोग हैं जो बार में दारू सर्व करते थे, अय्यास वो लोग हैं, अय्यास लोग तो 10 जनपद में बैठे हुए हैं। सर, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, माना कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, पर इस तरीके से मत बोलिए ना बार बार। ये तो आपसी समझ है। मैं अजय जी सिर्फ आपको नहीं कह रही, मैं मुन्ना जी को भी कह रही हूँ। एक जन बोलेगा तो दूसरा उसका पलटवार में बोलेगा ही बोलेगा, तो इस तरह से बोलिए ही मत ना। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो चुप हूँ। बोलोगे तो इसी तरह से सुनोगे, समझ लेना। प्लीज 1 मिनट रुकिए, चलिए मैं वापस से समय दूंगी, 1 सेकंड रुकिए। यश जी की प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद जो भी अपनी बात रखना चाहता है आप लोग प्लीज बोलिएगा। 1 सेकंड रुकिए। यश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ राखी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। यश जी, पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, पहला सवाल। दूसरी चीज ये, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सब लोग जहरीली राजनीति करते हैं। देखिए राखी जी, शुरुआत में करता हूं उस प्रदर्शन से जिसको लेकर के बड़ा लंबा अभी तक आधे घंटे तक चर्चा हुई आपके पैनल में। कांग्रेस पार्टी का अर्धनग्न प्रदर्शन था, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा नग्न प्रदर्शन शुरू हो गया। चाहे आपके पैनल में हो, जिस तरीके की भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के होने के नाते कर रही है, चाहे प्रधानमंत्री जी के शब्दावली हो, जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, तो ये दिख रहा है कि अर्धनग्न के प्रदर्शन के खिलाफ में वो नग्न होकर के आ गए हैं और शब्दों की मर्यादा, अपने पद की गरिमा लगातार तार तार कर रहे हैं। अब ये शब्दों का चयन और भाषाई संतुलन ये हर व्यक्ति को बनाए रखना चाहिए। अगर मेरे प्रतिद्वंदी ने भाषाई स्तर गिराया है तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि मैं और भाषाई स्तर गिरा दूंगा। अगर मैं भाषा स्तर गिरा रहा हूं यानी कि मेरा भाषा पर नियंत्रण नहीं है, और वही काम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। क्योंकि भाषाई स्तर इस तरीके का होता है कि जिसके बारे में चर्चा करना भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पैनल पे चर्चा भी नहीं हो सकती और सब परिवार के बीच में आप उसको टीवी पे भी नहीं देख सकते। जिस तरीके से आजकल टीवी के विज्ञापन देखना मुश्किल हो गया है, वैसे ही कई बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनना भी मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, अब जो चल रहा है सब चंगा सी, सरकार तो यही बता रही है, तो मानना पड़ेगा, नहीं तो हम देश विरोधी हो जाएंगे, हम गद्दार हो जाएंगे। 4 महीने पहले आप पाकिस्तान पे प्रतिबंध लगाएंगे देश की रक्षा को लेके, देश की सुरक्षा को लेकर के, फिर आप पाकिस्तानी पत्रकार को खुला निमंत्रण दे देंगे, आइए पत्रकारिता कीजिए यहाँ पे आकर के भारत में। फिर आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने लगेंगे। ये कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं, ये कौन सा बंदरा ले रहे हैं, और ये कौन सा ऑपरेशन सिंदूर नियंत्रित चल रहा है जो आप कह रहे हैं कि निरंतर चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इस तरीके के ऑपरेशन चलाएंगे, ऐसे निरंतर चलेंगे ऑपरेशन। और जो हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करेगा वो कैबिनेट मंत्री बना रहेगा, सरकार चलाएगा मध्य प्रदेश में, और कोई कार्रवाई नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी आड़ ले लेगी
कि साहब वो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फैसले चल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री से हटाना ये आपका फैसला नहीं हो सकता? भारतीय जनता पार्टी से हटाना ये आपका फैसला नहीं हो सकता? क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको रोकेगी इन सब चीजों के लिए? ये खुद अपने जो मखौटा और जो चोला ओढ़ करके बैठे हैं उसमें एक्सपोज होते हैं, इसीलिए ये हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं। बात चल रही थी अश्लीलता को लेकर के, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को लेकर के बात चल रही थी। उससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके किस तरीके के कार्यकाल रहे। अभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक्सपोज किया है पूरी तरीके से दिल्ली विधानसभा में, महिला का नाम लेके किस तरीके से बंधक बनाया, किस तरीके से काम किया, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री है वो व्यक्ति। तो अगर प्रधानमंत्री जी की गरिमा, नरेंद्र मोदी जी की गरिमा इतनी जरूरत है तो ऐसे लोगों को मंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने क्या उस बात पर छुपाने की कोशिश करी है, या उस आदमी को इनाम के तौर पर आपने मंत्री बनाया है? जो वक्तव्य वो दिल्ली की भरी सदन के अंदर कहता है, तो ये चयन और ये तय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करना पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में भरी सदन के अंदर दिल्ली की विधानसभा में जो व्यक्ति कहता है आप उसे मंत्री बनाते हो अपनी सरकार। दूसरी बात, अब हम ये कह रहे हैं कि देश के सामने, दुनिया के सामने हमारा हम शर्मिंदा हो गए, हमारी बात, तो हंगर स्ट्राइक का इंडेक्स जो बता रहा है, भुखमरी में जो हमारी स्थिति बता रहा है दुनिया में, क्या उससे शर्मिंदगी नहीं लगती हमारे लोगों को? ये भुखमरी में आंकड़े में हमारा देश कहां बैठा हुआ है? महिला असुरक्षा को लेकर के हम कहां बैठे हैं? शिक्षा के स्तर में हम कहां बैठे हैं? आमदनी के स्तर में हम कहां बैठे हैं? हम 80 करोड़ लोगों को अनाज खिला रहे हैं, ये खुद सरकार आंकड़ा बताती है। तो ये दुनिया को शर्मसार नहीं करता है? और माफ कीजिएगा, मुझे बड़ा, मैं किसी का समर्थन या विरोध करने नहीं बैठा हूं, मैं इस बात के लिए ये कहूंगा कि दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, हर जगह तरह तरह के विरोध प्रदर्शन हुए हैं। महिलाएं अर्धनग्न और पूर्ण नग्न तक होकर के विरोध प्रदर्शन करती हैं, हमने मीडिया के माध्यम से देखा है। अगर विदेशी डेलीगेट्स को विरोध प्रदर्शन खराब लगता तो उनके देश में भी विरोध प्रदर्शन होता है। सवाल उठता है किन बातों को लेकर उठ रहा है, कैसे उठ रहा है, कहां उठ रहा है। वो चयन हो सकता है गलत हो कांग्रेस पार्टी का, कि स्थान गलत हो सकता है, लेकिन विरोध अगर हो रहा है तो उसको सरकार को समझना चाहिए, सत्ताधारी दल को समझना चाहिए। विरोध को खत्म करने के तरीके नहीं है कि आप भाषाई स्तर खो दे, आप चीजों को सुधारने की जगह बिगाड़ते हैं। आपके जैसे पाले हुए गलगोटिया यूनिवर्सिटी क्या कार्रवाई करी जिसको शर्मिंदा कर दिया आपने पूरी दुनिया के सामने? और प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद उसी एआई समिट के अंदर लोगों के सामान चोरी हो गए, खुले आरोप लग रहे हैं। इतनी बेहतरीन सुरक्षा जहां प्रधानमंत्री जी आए हो और वहां से सामान चोरी हो जाए, उन हमारे नए मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वालों के, जो स्किल्ड लोग आकर के अपनी हुनर दिखा रहे थे कि हमने एआई को कैसे डेवलप किया, उनका सामान चोरी हो गया उस जगह से। कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या विपक्ष जिम्मेदारी लेगा हर चीज के लिए? आप उसे घेरेंगे? जिम्मेदारी लीजिए, खुशी से लीजिए, स्वीकार कीजिए, आगे के सुधार के लिए कीजिए। आप न धर्म पे ठीक से हैं, ना आप शिक्षा पे हैं, ना आप स्वास्थ्य पे हैं, न देश की आंतरिक सुरक्षा पे, ना बाहरी सुरक्षा पे। हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है, ये उसको स्वीकार करना चाहिए। 100 रुपए के डीजल पेट्रोल पे 40 रुपए 50 रुपए टैक्स वसूल रही है। जो चुनाव में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, डॉलरों की बात करते थे, क्या ये सब भाषण दुनिया ने नहीं सुने 2014 वाले? ये बंद कमरे में नहीं है, ये खुली दुनिया में हुए। और मीडिया आज हम आप जो बोल रहे हैं स्वदेश चैनल के माध्यम से, ये भी दुनिया देख रही है। ये मैं घर से बोल रहा हूं तो मेरे घर तक सीमित नहीं रहा, या आप स्टूडियो से बोल रहे हैं तो स्टूडियो तक सीमित नहीं रहा। ये चैनल भी पूरी दुनिया देखेगी जिस भाषा स्तर पे आप लोग बात करते हैं। ठीक तो है, सत्ताधारी दल को ये भी समझना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं और क्या काम नहीं कर रहे। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। एक छोटा सा सवाल है मेरा, आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं मैं बिल्कुल समय दूंगी, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा, हाँ अजय जी मैं आऊंगी। एक छोटा सा सवाल है सुमन जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सारी बातें बोली गई हैं और क्योंकि इलेक्शन भी है, क्या इन सब बातों का या इस तरीके से प्रदर्शन का या इस तरह से एक दूसरे पर छीटाकशी करने से क्या यूपी इलेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा ना, ये सब चीजें पहले भी हुई है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि क्या वाकई माना जाए कि ये जो चीजें कहते हैं ना, क्रिया की प्रतिक्रिया हुआ, कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, वहां से पलटवार आया, तो जो चीजें कही गई हैं क्या इसका कोई प्रभाव देखते हैं यूपी इलेक्शन में? देखो, यूपी इलेक्शन को भी थोड़ा सा समय है, और आपको पता होगा कि ये जो इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, धरने होते हैं, नाराजगी होती है, गिले शिकवे होते हैं, ये थोड़े दिनों के लिए होते हैं, धीरे 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 लोगों के दिमाग से उतर जाते हैं। लेकिन इतना जरूर है
कि कांग्रेस ने ये जो प्रदर्शन किया है, ठीक है, उसका अधिकार हो सकता है। सबसे बड़ा विपक्षी दल है देश का, उसका अधिकार है कि देश के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करे। लेकिन जहाँ राष्ट्रहित जुड़ा हुआ हो, वहां पर उसको जरूर सोचना चाहिए। वो प्रदर्शन रामलीला ग्राउंड में कर लेती, जंतर मंतर पर कर लेती, किसी को क्या एतराज था। लेकिन जिस जगह का जो चयन किया गया वो बिल्कुल ठीक नहीं था, और मुझे लग रहा है कि पूरे देश में इस बात को लेकर नाराजगी है। केवल विपक्षी दलों में है या और आम लोगों में नहीं है, पूरा देश ये सोच रहा है कि कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया है। और अगर लोगों के दिमाग में बैठा है तो आने वाले चुनाव में यूपी में भी थोड़ा बहुत असर इसका पड़ सकता है। अच्छा, एक एक सवाल मेरा है, मुझे ऐसा लगता है इस पूरी चर्चा के में भी और इसके पहले भी कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, जिस तरीके से कपड़े उतारकर वहां अर्धनग्न प्रदर्शन बोलिए, कोई सा भी प्रदर्शन बोलिए सर, जो हुआ सो हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि जो लोग पहले से नंगे हैं उन्हें कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी। ये दो बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ, तीसरी इस चर्चा में आ गई। प्राइम मिनिस्टर को अय्याश बोल दिया गया, उधर राहुल गांधी को कुछ और बोल दिया गया, फिर बहुत कुछ हो गया, बार में डांस तक चला गया, कौन कहाँ क्या था। मुझे लगता है क्या इन सब चीजों का आना जरूरी था या जरूरी है? विरोध के लिए बहुत कुछ बोला जा सकता है। गैर जरूरी बातें हैं ये। भाषा में संयम होना चाहिए। जो आप कह रहे हो, चाहे राहुल गांधी हो और चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, दोनों देश के बड़े नेता हैं। उनके बारे में बिना तथ्यों को लेकर कोई बात कहना मैं समझता हूँ उचित नहीं है, और ये शायद लोग इस बात को पसंद भी नहीं करते। ठीक है, राजनेताओं के लिए कहकर उनको बड़ी आत्मिक शांति मिलती है, उनकी चर्चा होती है, वाही वाही होती है, लेकिन कम से कम ये भाषा का संयम जो है वो बहुत जरूरी है। भाषा में अश्लीलता अगर आ जाए तो भाषा तो जो आप कह रहे हैं उसका महत्व तो कम हो जाता है। और मैं ये मानता हूँ कि जो नेता हैं बड़े बड़े, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बात कहें, ताकत से कहें, गुस्से के साथ कहें, जैसे मर्जी कहें, लेकिन भाषा का संयम जो है उनको जरूर रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी जल्दी से सभी लोग अपनी अपनी बात रखें। कुमार राकेश जी, समय मांगा था, बोलिए, जल्दी से बोलिएगा बस। नहीं, मुझे दो तीन एक्चुअली बात है फैक्ट की। जब भी कोई भी बोले तो फैक्ट पे बोले, हवाबाजी ना करें और बेसिस पे की बात ना करें। अंग्रेजी उसको बेसलेस बोलते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जो है, माननीय प्रवक्ता, वो बोल रहे थे एपस्टीन फाइव में, संसद में था उस दिन, उन्होंने सबका नाम लिया था, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया था। पार्लियामेंट का स्पीच निकाल देखा जा सकता है। पॉलिटिकल गेम क्या है, संसद के अंदर क्या है, बाहर क्या है, वो अलग राजनीति है। शायद उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जहां बैठे हैं वहां से संसदीय राजनीति समझना थोड़ा मुश्किल काम है। दूसरी बात है कि वहां जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें सबसे सवाल है सपा के प्रवक्ता से भी और कांग्रेस के प्रवक्ता से भी। माननीय प्रधानमंत्री हमारे कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, कि उन्होंने पिछले 3-4 वर्षों में एक काम किया। मुझे लगता है आज ये देखा जाए, पार्टी के हिसाब से जो पार्टी वाले भी नाराज थे, लेकिन किसी का ख्याल नहीं रखा उन्होंने 2023 में माननीय मुलायम सिंह यादव को, जिन पे पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि उन्होंने राम सेवकों की हत्या करवाई, लेकिन उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। लोग बड़े कंफ्यूज हो गए। तो शायद इनको सपा के प्रवक्ता को बोलना चाहिए कि गलत काम किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी पिछले साल उन्होंने बीवी नरसिंहा राव, कांग्रेस के नेता रहे, प्रधानमंत्री, उनको भारत रत्न से नवाजा। चौधरी चरण सिंह लोकदल के बड़े समाजवादी नेता, बहुत बड़े नेता थे, उनको भारत रत्न दिया। बिहार के कर्पूरी ठाकुर। राखी जी, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या गलत दिया यही बता दें, ये तय कर लें। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था राखी जी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्या इन लोग, क्या प्रधानमंत्री, देखिए, मैंने पहले ही कहा है, सब लोग प्लीज, सबको मैं समय दूंगी क्योंकि समय की सीमा है। जल्दी जल्दी से संक्षेप में अपनी बात को कंप्लीट करेंगे तो सब लोग बोल पाएंगे। सारी बातें बताई कि दल से ऊपर देश को मानते हुए सबको सम्मान किया, क्या प्रधानमंत्री ने गलत किया? मुद्दा ये भी है, ये भी समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए सभी को। जहां तक भाषा की बात है, कभी कभी होता है कि लोग आपको उच्च स्तरीय भाषा बोलिए, उनको समझ में नहीं आती है, तो जिस बोलते उनको समझाना पड़ता है, वो उसी भाषा में समझते हैं। तो वही भाषा की गरिमा मर्यादा के परिभाषाओं के अनुरूप आता है कि जो आदमी जिसकी भाषा समझेगा, जिस स्तर की समझेगा, लोग उसको समझाना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि उसमें कोई भाषा की गरिमा गिरने वाली बात नहीं है। यदि सीधी भाषा समझ जाए तो बात ही नहीं आए। क्या कोई किसी को अयास बोल रहा है, कोई नाचने, भाई फैक्ट्स, सबको फैक्ट्स, ओपन फैक्ट्स है, सबको पता है, चाहे किसी पार्टी के लोग हैं,
ये हिस्ट्री को तो बदली नहीं जा सकती। ठीक है, कुमार इतिहास राकेश को ढांपा जा सकता है लेकिन खत्म तो नहीं किया जा सकता। सत्य तो सत्य ही है, हमारे देश की संस्कृति सत्य में विजयते, ठीक है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। जी ठीक है। अजय जी समय मांगा था, प्लीज बोलिएगा। मैं राकेश जी सिर्फ एक बात बोलना चाह रहा था कि इन्होंने मुन्ना खान जी ने 11 बार प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द बोला। मैं इनको बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के बारे में मत बोलिए, जब ये बोलते जाएंगे तो मुझे भी बतानी पड़ेगी, मैं भी बोलूंगा। मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं संत हूं यहाँ पे कि ये जो बोलते प्रधानमंत्री जी के बारे में उल्टी बातें बोलते जाए और मैं सुनने के लिए यहाँ बैठा हूं। क्या प्रधानमंत्री जी के गालियां दो, पहले प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिए और यहाँ आकर के प्रधानमंत्री जी को गाली दो। गाली दोगे तो मैं थोड़ी बर्दाश्त करूंगा। मैं ये बर्दाश्त करने के लिए थोड़ी बैठा हूं कि आप प्रधानमंत्री जी को कुछ भी बोलते जाएंगे और मैं यहाँ बैठ करके बर्दाश्त करता जाऊंगा। दूसरी चीज राखी जी, एक चीज एकदम स्पष्ट है कि अगर राहुल गांधी ने एक शब्द इस पे बोल दिया होता कि जो ये प्रदर्शन है ये गलत है, तो ये मामला खत्म हो गया होता। लेकिन राहुल गांधी जी ने इस प्रदर्शन को अपनी रणनीति के हिसाब से भारत को दुनिया में बदनाम करने के लिए ये राहुल गांधी के घर में ये रणनीति बनी, वहां से भेजा गया। जिन लोगों ने भी, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं, मैं अगर भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व के बिना अगर कोई चीज कर दूं इस तरह से, तो भारतीय जनता पार्टी मुझे स्वीकार करेगी क्या? मुझे उसी दिन निकाल करके बाहर कर देगी भारतीय जनता पार्टी, उसी दिन मुझे समाप्त कर देगी। तो ये राहुल गांधी की रणनीति है। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, भारत की जनता से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। भारत की जनता ने अभी जो बिहार में जो 16 दिन उन्होंने एक फर्जी नारा लगाया वोट चोरी का, और बिहार की जनता ने उनको 6 सीटों पे ले आकर के बैठा दिया। देखो फिर ये उल्टा बात सुन रही हो राकेश जी ने, इनकी शब्दावली देखिए। और फिर मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे गलत बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। देखिए ना, ये ऐसे जाहिलपना मत दिखाइए टीवी पे मुन्ना खान जी। सर मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जब मैंने बोल दिया कि मैं समय दे रही हूँ और मैं बीच में भी बोल रही हूँ, फिर भी आप लोग ना इस तरह से क्यों ही कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बार बार फिर आप लोग आ जाते हैं राखी जी पे कि राखी जी इंटरप्ट नहीं कर रही, रोक रही। मैंने रिक्वेस्ट तो किया 2-3 बार, समय सबको दे रही हूँ, इस तरीके से मत काटिए ना किसी की बात को। आप अपनी बात कहिए ना, मैं कहां मना कर रहा हूं कि आप गलत बोल रहे हैं। मैं कब बोला कि आपने गलत बोला? कब मैं आपको इंटरप्ट किया? राखी जी, मैं अंतिम बात कहता हूं, ये देश से नफरत करना राहुल गांधी की फितरत हो गई है। क्योंकि राहुल गांधी पूछते हैं कितने रफाल गिरे, राहुल गांधी पूछते हैं कि कितने सैनिक मरे, राहुल गांधी बोलते हैं कि चीन के सैनिकों ने भारत के सैनिकों को मार दिया। तो राहुल गांधी हर चीज में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सब जगह राहुल गांधी मुंह की खाते हैं। लेकिन राहुल गांधी की फितरत हो चुकी है, राहुल गांधी इस फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं कि देश की जनता अब मुझे अस्वीकार करती है तो मैं इस देश को तोड़ने की साजिश करूंगा, और उसी का ये नतीजा था जो प्रदर्शन हुआ। ठीक है अजय जी। मुन्ना जी प्लीज बोलिए। यश जी प्लीज 1 सेकंड, मुन्ना जी कंप्लीट कर ले, समय दूंगी। इन्होंने 3-4 सवाल उठाए, मैं समझता हूं कि मैं खामोश था, तसल्ली पूर्वक ये भी सुने। अभी इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस वाले देश के गद्दार हैं, ये गद्दार लोग हैं, ये देशद्रोह का मामला है, देशद्रोही है। तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि जिनको तिरंगे से नफरत है और अपना झंडा प्यारा है, गांधी जी का कातिल जिनके आंखों का अब भी तारा है, जिनका शर्मनाक इतिहास रहा है अंग्रेजों से यारी का, आज वो हमें सर्टिफिकेट बांट रहे गद्दारी का। ये गद्दार लोग, ये मुखबर लोग आजादी के दौरान ये अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, उनसे पेंशन पे पलते थे। इनका एक सवाल जवाब पूरा हुआ। दूसरा सवाल इन्होंने कहा कि सत्ता गई है कांग्रेस के हाथ से तो बौखलाई है। 40 साल से गांधी परिवार से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है। तीसरा सवाल इन्होंने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, जबकि राहुल गांधी जी ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। अगर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 और 2009 में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मैं इनको आज बता दूं कि वो राहुल नहीं, वो आंधी है, वो देश का दूसरा गांधी है। वो सिर्फ सेवा भाव से राजनीति कर रहे हैं। अरे हंसिए
शाबाश। कहावत है, मैं बोल दूंगा फिर बुरा लगेगा। तीसरी बात इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अय्याश कहा। अरे अय्याश को अय्याश ही बोला जाएगा। अरे अय्याश तो फिर आप शुरू हो गए सर, पूरी चर्चा अय्याशी पर क्यों आ रही है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं बार बार आपको मना कर रही हूँ। एक जन बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, फिर वैसे ही चले जाएंगे। वो बार पूछो बार वाले से, अरे बार वाले से पूछो वाले से। ठीक है, चलिए यश जी अपनी बात रखिए, मैं क्लोज करूंगी, समय हो गया। ये फिर अय्याशी पे आ गए और ये अय्याशी का टॉपिक इनका खत्म नहीं। बोलिए, म्यूट करिए अजय जी और मुन्ना जी को म्यूट करिए। एक व्यक्ति बोलेगा, अरे भाई बार पूछो। हाँ यश जी बोलिए। यश जी मेरी राखी जी अगर इन लोगों की आवाज बंद कर देंगे तो मेरी आवाज आ जाएगी। हाँ सर, उनको मैंने म्यूट करा दिया। सर प्लीज आप लोग 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि चीजों को ठीक करे, और कोई बात गलत हो रही थी, जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही, उन्होंने एक बात कही कि मोदी जी की मां के बारे में बात की गई, अपमानित किया गया। लेकिन राहुल जी की मां के बारे में जो बार बार व्यक्ति कह रहा है, उसके लिए क्या कहा जाएगा जो पैनल में बार बार कह रहे हैं? अगर मोदी जी की मां है तो राहुल गांधी जी की भी मां है। अगर आप अपमानित करने के लिए बैठे हैं तो फिर और जो प्रधानमंत्री है वो किसी के वो कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी को अय्याश बोलेंगे आप प्रधानमंत्री जी को अय्याश बोलेंगे? इन्होंने मैं तो किसी के मां का नाम ले रहे हो। मुन्ना जी प्लीज 1 मिनट रुकिए। अजय जी प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए। मां को बोल रहा हूँ, आपको कैसे पता कि मैं राहुल गांधी की मां को बोल रहा हूँ? राखी जी दूसरी बात इन्होंने ये कही, नहीं पहले इसका जवाब दीजिए ना। आपको ये कैसे पता कि मैं राहुल गांधी की मां को बोल रहा हूँ? आप राखी जी इनको बताइए ना भाई, आपको कैसे पता चला कि मैं राहुल गांधी की मां को बोल रहा हूँ? दूसरी बात मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की मां थी। सर प्लीज बस प्लीज अजय जी प्लीज। देखिए, दूसरी बात राखी जी इन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी लाइन पे ये नहीं चलेंगे या उसके विचार पे नहीं चलेंगे तो पार्टी इन पे कार्रवाई करेगी, इन्हें बाहर कर देगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया, मतलब समर्थन। तो यानी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान जो इनके कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने किया वो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है और ये उसका समर्थन। भारतीय जनता पार्टी ने उनके विरोध में बोला, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, और मैं भी यहाँ बैठ के विरोध में बोला। भाई बीच में काटने भौंकने लगते हो, कैसे आदमी हो ना? अरे आप भी तो मत भौंको की तरह। अरे आदमी हो ना? ये देखो आपके अंदर नाम के नाम सर एक बात तो समझ में आ गई मुझे, चाहे वो नग्न प्रदर्शन था, अर्धनग्न था, या नंगे बोल लीजिए या अय्याश बोल लीजिए या कुछ और बोल लीजिए, इससे इधर ये चर्चा नहीं जाएगी। मुझे समझ में आ गया। और सुमन जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये बड़ी आत्मसंतुष्टि महसूस करते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करके जो सुनने में बहुत घटिया लगते हैं। आप क्यों कुत्ते बन रहे हो? जानवर भारतीय जनता पार्टी की बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले जानवर सोच रहा पूरी भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है मैं इस चर्चा को खत्म करूंगी, आप लोग व्यक्तिगत हो रहे हैं। प्लीज चलिए, समय बहुत हो गया, रहने दीजिए सर प्लीज। आप लोग कुत्ता बिल्ली जानवर पर मत आइए। क्या चर्चा चल रही है, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं सर? मतलब एक को बोलो तो दूसरा उसका पलटवार करेगा। कोई तो कम से कम इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। पूछो भैया, लड़कियां हैं, लड़कों से गलती होती रहती है भाई, लड़कों से गलती होती रहती है। चलिए ठीक है सर, झगड़ते रहिए ठीक है। मैं चर्चा को खत्म करूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, जहरीली राजनीति क्या होती है, वो जहर अभी यहाँ पर दिखा है, और मंच से यदि कोई दिग्गज दिखाता है तो वहां से भी समझ में आता है कि असल में क्या होता है। बात सिर्फ इस चीज की है कि यदि कोई प्रदर्शन हुआ, यदि उसका विरोध है, कांग्रेस का अपना एक कहना है कि हमने इसलिए किया भाई आपने जिस भी लिए किया, आपने लोगों के सामने यदि इस तरह की चीजें करी वो अच्छी नहीं थी। अब पार्टी से भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, न जाने क्यों आप ऐसी चीजों को ला रहे हैं बीच में जिसका कोई सिर पैर नहीं है। आप क्यों उन चीजों के शब्दों का इस्तेमाल बार बार करते हैं? एक सटीक सार्थक चर्चा नहीं कर सकते क्या? क्योंकि ये माननीय है, चाहे पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे पार्टी के दिग्गज हो, उन्हें ऐसी भाषा शायद बहुत पसंद आने लगी है और इसीलिए इसका एक परिचय देके गए हैं। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।